अरे कोई है? अरे अंकल जी नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्ते। दीदी नहीं आई क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, असल में बेटा तुम्हारी दीदी नहीं आई, दीदी ने ही मुझे भेजा है। अब मैं आया हूँ तो मम्मी वगैरह कहाँ हैं सब? मम्मी अंदर है। अंदर है? चलो अच्छी बात है, बढ़िया। अंकल जी अंदर आओ, आप खड़े हो, चलो आ जाओ। हाँ चलो 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 बेटा चलो। आइए अंकल जी, आप बैठिए और मैं मम्मी जी को बुला हाँ के आती हूँ। हाँ बेटा भेजो। ओ बताओ, खाटों को भी नहीं बुलवाया गया, ये तो समदिन की तरह ढीली है खटिया। मम्मी मम्मी, कहाँ रही? अरे हाँ, क्यों चिल्ला रही? क्या कर रही हो? मैं पूड़ी वूड़ी बना रही थी। अरे पूड़ी वूड़ी छोड़ो। हाँ। वो आए हैं वो दीदी के ससुर जी आए हैं। तो पानी वानी दे देती उन्हें। पानी तो अभी नहीं दिया, बैठा के चाय वाय बना दो, पानी वानी दे दो उनको। अरे वो यो बोल रहे थे कि हमारी समदिन जिनसे मिलवाओ, कहाँ है वो? आप जाओ ना, बात ऐसा करो। ना कि जब तक पानी फानी दे दो मैं चली जाऊंगी, बाद में जब तक पानी फानी वो बैठा दो, पानी फानी दो उनको। अरे आप जाओ, मैं अरे हाँ चली जाऊंगी। अब अच्छा जाओ। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ, तू जल्दी से नाश्ता लगा ला और कुछ लिए ही बाहर से नाश्ता लगा। ठीक है मैं चली। अरे समझी जी, राम राम। अरे राम राम समदिन, राम राम। और बढ़िया? और मौज बाहर समदिन? हाँ सब मौज बाहर है। तुम बताओ कैसे है? घर का बढ़िया है? सब बाली सब बच्चे? बढ़िया है। मौज आ रही है? हाँ मौज आ रही है। तुम बता दो मौज आ रही है ना आ रही? बस समदिन अच्छे हैं, मौज आ रही है। और समधी साहब कहाँ गए? वो अपने काम पे गए। काम पे? चलो हाँ, जाना भी चाहिए भाई, समधी साहब को जाना भी अब चाहिए। पता नहीं तुम आ रहे नहीं जाते? नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम उस बात से वो नहीं है। दरअसल बात ये थी समदिन, ऐसा था कि हम जो किसी जरूरी काम से आए थे। क्या काम है बताओ? है काम? बताओ तो सही। ऐसा है समदिन के तुम बैठ लेती। अरे ना तुम बताओ। हम कोई ऐसी खास चीज मांगने नहीं आए हैं। तब बोलो तो सही। देखो ऐसा है समदिन, हमने तो जब आपकी जो बड़ी बेटी थी हमने अपने बेटे के लिए की, तब भी हमने आपसे कोई मांग जांच नहीं की। बताओ की? कोई मांग जांच नहीं? कोई भी मांग जांच नहीं की। और देखो आज हम एक ऐसी चीज मांगने आए हैं कि आपको वो चीज देनी पड़ेगी। क्या चीज है ऐसी हमारे यहाँ? ना ना, ज्यादा सोचा विचारी मत करो, मैं ऐसी कोई चीज नहीं मांगूंगा विशेष। चलो बताओ। मम्मी, अंकल जी पानी। लो, पानी। हाँ हाँ बेटा। अरे बेटा, रामदीन की दुकान पे कुछ नाश्ता वास्ता ले आते हैं? अरे ना 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 ना, समदिन काहे को परेशान कर रही अरे हो? ना है लंबोदर जी, और ले जाके जा। और पिताजी से कहती है जो घर में दीदी के ससुर आ गए है ना, जाओ। समदिन क्यों परेशान कर रही हो? अरे नहीं कोई दिक्कत ना। अच्छा तो समदिन मैं तुम्हें बात बताऊं? हाँ बताओ। देखो ऐसा है कि मैं अब आपसे देखो साफ साफ शब्दों में ही कह देता हूँ, ज्यादा हाँ, घुमा और फिरा के मैं बातें कहूँ बताओ। वो मुझे अच्छा नहीं लगता। देखो ऐसा है, जिस तरीके से आपने अपनी बेटी को मेरे घर में रखा तो लक्ष्मी की तरह ही उजागर कर रही है भाई। जिस तरीके से तुम्हारी सुनीता बेटी ने घर में आकर के बहुत ही अच्छा किया, अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा छोटा बेटा है और आपकी ये छोटी बेटी गीता है, समदिन मना मत करना। देखो समझी, अभी तो हम पढ़ रही है वो लड़की हमारी, ठीक है ना। जब हम शादी करेंगे तो हम जब बात कर लेंगे, वो आके पापा बात कर लेंगे तुमसे। अभी तो BA 12 में पढ़ रही है वो। अच्छा अच्छा, हाँ। 12वीं क्लास में? 12 में मैं तो ये कह रहा हूँ पढ़ती रहे। अरे अगर ज्यादा भी होगा तो हम पढ़ाएंगे उसे। नहीं भाई अभी हमारे घर में क्या कमी है? बाकी इच्छा अभी पढ़ने की, अभी बात पढ़ लन दो। जब शादी करेंगे जब देखी जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। और तो भाई समझो, पापा से बात कर लियो। ठीक है तो कोई बात नहीं। देखो लेकिन ऐसा है कि अगर ये बेटी गई किसी के घर में तो ना हमारे घर ऐसी में कोई बात, जब हमारा पुराना रिश्ता है तो फिर जाऊंग हाँ, तो भेजेंगे। मैं ये चाहता हूँ पढ़ती रहे बच्ची, कोई बात नहीं, हमें कोई इस बात से वो नहीं है। बड़ी बेटी सुख है। हाँ। तो हम सोचेंगे अब अगर शादी करेंगे तो जो भाई घर में कर देंगे, हमारा रिश्ता बना रहेगा। और बस यही चाहता हूँ कि जिस तरीके से तुम्हारी बड़ी बेटी हमारे घर में आई है उसी तरीके से छोटी बेटी आया, दोनों बहन बहन हो जाएंगी और अच्छा मन भी लगेगा। कोई दिक्कत ना, अभी तो पढ़ लन दो बाबू, जब हम शादी करेंगे ना जब तुम्हारे घर में कर देंगे और क्या करेंगे। अच्छा तो मैं समदिन बस यही बात करने के लिए आया था और इस बात को, ये मेरी जो बात है ये टल ना पावे। ठीक है तो समदिन मैं चलता हूँ। अरे तो मानेंगे ना, वो आ रहा है लल्ली के पापा। नहीं देखो ऐसा है, अब
मुझे भी काम है, समझे ना। अब मैं यही बात करने के लिए आया था, मेरी 2 बात हो गई। चलो ठीक है, अब रक्षाबंधन आ रहा है, मैं लल्ला को भेजूंगी, लल्लिया भेज दी हमारी है। अरे जरूर, कब नहीं भेजी बताओ? तीज त्योहार या कभी उसका मन चले कि मुझे मम्मी के घर जाना है, बेटा खूब जा। आप त्योहार आ रहा, लेकिन समझे ना ऐसे समय पे भी अच्छा नहीं लगता कि घर में काम फैला हो या घर में कोई रिश्तेदार आए। पुदीना बुलाते हो, इसी त्योहार बुलाते हैं। चलो अब भेज दी लल्ला भेजूंगी तो भेज दी। चलता हूँ मैं, ठीक है समझे। राधे राधे। और समझी बुलाते। हाँ ठीक है ठीक है, बड़ी मुस्कुराती हो समझे। अब तुम निकल जाओ। चल चल। बाबूजी, बाबूजी। हाँ बेटा गीता, क्या काम है बता ना। अरे बाबूजी इधर आओ, फावड़ा रखे। अरे काम नहीं करने देती। बाबूजी जल्दी आओ। अरे आ रहा हूँ ना बिटिया, बता क्या काम है। अरे बाबूजी जल्दी चलो घर। क्या बता, क्या क्यों, क्या काम है। मैं काम कर रहा हूँ खेत पे, अभी तो मैं घर से आया हूँ, अभी काम पे लगा हूँ, तू आ गई बुलाने मुझे। मम्मी बुला रही हैं। क्या काम है, मम्मी तो बुलाती रहती है वो। पिताजी, सुनीता दीदी के ससुर जी आए हैं। अरे क्या समझी जी आए? अरे तो जल्दी चल, जल्दी चल। अरे गंगो, अरे खेत को देखते रहियो, खेत में पानी वानी लगा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अरे लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी। अरे ये बता समझी जी यहाँ कहाँ है? गए वो, गए और का। अरे तूने रोका क्यों ना? अरे मैं आ रहा, वो गए, आए हैं, क्या आ रहे हैं खेत पे से। कितनी देते इंतजार कर रहे, बैठे बैठे बेचारे वो सूख गए, बैठे बैठे तुम आए ही ना, 10 घंटा आए गए और जाते कितनी देर गई, जून आई थी। अरे फौरन गीता गई है मेरे पास, मैं फौरन आ गया, फामड़ा रख के 1 मिनट भी ना रुका मैं। और मैंने तो उससे नाश्ता मंगाया उनके लिए। हैं मम्मी उनकी दुकान बंदी। दुकान बंदी? हाँ। चल तू अंदर जाओ। अंदर जाओ। चल ठीक है, नाश्ता ना मंगाया तो अच्छा। हाँ बढ़िया है, वो चले गए, और क्या? वो काम से आए वो। अच्छा अच्छा। वो जो कह रहे कि हाँ, अपनी बागो लल्ली को, छोटी वाली को, हमें हमारे लल्ला को शादी कर दो। मैंने कहा अभी तो पढ़ रही है, मैंने 12 में पढ़ रही है, मैंने कि वो जब पढ़ लेगी, जब वो इच्छा होगी, जब हम कर देंगे तुम्हारे यहाँ शादी। नहीं खैर वो तो सही है, तुमने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। मगर एक बात बता तू मुझे, ये क्या नाम है, हमारी एक लड़की तो पहले से भी आई हुई है, अब हम उनके लल्ला को दूसरी है, हम तो ये सोच रहे हैं किसी और घर करेंगे भैया। वो हमारी इच्छा कर रही है, अलग कर रही है, ये घर में ना बेकार रहेगा, लड़ाई होते है। मैं जो एक बार तुम जाके देख लो सुनीता के घर पे। ठीक है, ठीक है कह रही है तो मैं चला अगर जाऊँ। सुनीता को पूछो कैसे घर वाला कैसे होना है, निगाह मारने में क्या जाता है? हाँ ना सही कह रही है ना, ये निगाह बात मार तो के ठीक देख कह लो। रही है। हाँ हाँ, और क्या, फिर हमारी मर्जी है, करें करें ना करें, हम इच्छा की बात है। ठीक है, ये भी बात तो ठीक कह रही है, एक बार निगाह मार के देख लो, सुनीता को एक बार पूछ और लो। चला जाऊँ। एक बात बताओ, क्या हो रहा है ये? क्या बातें हो रही है? मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। अरे पल्ले कहाँ से पड़े, तेरे पल्ले कहाँ से पड़े, अब तू सियानी है गई है, तेरा ब्याह ना करना। ब्याह की और तो क्या? बात ठीक है, हाँ। पर सियाने हो जाते कुछ समझ में नहीं आता क्या? नहीं शादी ना करेंगे तेरी। मुझे शादी वादी नहीं करनी। क्यों? अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अभी से शादी करवा दो मेरी। अरे देखने में कहा जा रहा ये तो कहाँ तक पढ़ेगी, अब तेरी पढ़ाई पूरी होने वाली है। वो तो जो भी कह रहे हैं कि हम तो पढ़ा लेंगे, शादी के बाद भी पढ़ा लेंगे। तो बिटिया कौन कह रहा वो था? दीदी के ससुर तेरी के। ओ वो मेरी शादी का रिश्ता लेके आए थे। हाँ हाँ, मैं नहीं करूंगी उस घर में शादी। क्यों? एक बात बताओ बाबूजी, जिस घर में मैं ऐसी चली जाती हूँ और नमस्ते नमस्ते ऐसी मजाक करती रहती हूँ, उस घर में फिर मैं बहू बन के जाऊंगी। हाँ तो क्या हो गया? वो तो सब चल तो है। हैं? अरे तो क्या हो गया, ये बता, साड़ी पहनेगी और उस घर में बहू बन के जाएगी तो तुझे दिक्कत क्या है भाई? मम्मी ये बता दे। बाबूजी, मम्मी एक बात बताओ यार, जिस घर में मैं जाऊंगी आराम से, ठीक है, उस घर में मैं ऐसे हंसती खिलखिलाती रहती हूँ, ऐसे ही सूट पहन के बैठ जाती हूँ। कोई बात नहीं, ऐसी शादी के बाद रह लेना। अरे जिसको मैं अंकल बोलती फिर उनको बोलूंगी ससुर जी, और जिसे मैं दीदी बोलती हूँ वो हो जाएंगी जेठानी। अरे और जैसे दीदी तो दीदी गई हो तू। और जिससे शादी की बोल रहे हो उससे मैं जिया जी बोलती हूँ, उससे बोलूंगा पति देव जी। पापा अच्छा लगेगा? वो तो सब चलता। कैसी बातें कर रहे तू है? वो पहली बार। अरे अभी मैं जा रहा हूँ कि मैंने तेरी शादी नहीं कर दी, कोई कुछ नहीं कर दिया। अरे अभी मैं उसके घर जा रहा हूँ, उसे देखता हूँ, भालता हूँ, उसके घर द्वार पर नजर और मारता हूँ। अरे देख तेरी बड़ी बहन खुश रह रही है, आज तक कोई शिकायत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है उसे, तो हमें क्या जरूरत है कि कहीं और जाए? लाओ सही देख ले उस घर को, क्या दिक्कत है? देख लेना देख लेना देख लेना। अरे पिताजी बस ले। लाओ, और सुबह है ना, कल सुबह की बस से निकल जाना। हाँ हाँ ठीक है, अभी तो पानी लगाने जा रहा हूँ मैं खेत पे। अब तू देख वैसे कितनी नखरे दिखा रही, मैं शादी करूंगी, पढ़ाई का वो है, और देख कैसा याद दिला के गई है कि सुबह बस से जल्दी निकल जाना। वो को याद दिलवा रही हो। ठीक है ठीक है, हाँ चलो खाना खाना खा लो। ना खाना वाना ना, खेत पे काम पड़ा है, मैं खेत पे काम कर रहा हूँ। ठीक है तू जा। सुनीता,
कहाँ से आ रहे हो? अरे वो आ कहाँ से रहा हूँ, पिताजी को छोड़ने गया था सुबह। अब पिताजी आए नहीं के घर पे? नहीं तो कहाँ छोड़ने गए थे? अरे पिताजी तुम्हारे ही तो घर गए हैं। मेरे घर? हाँ तुम्हारे घर। लेकिन क्यों? क्यों? अरे वो दरअसल बात ये है, देखो हाँ बता ही देता हूँ। मेरा जो छोटा भाई है ना, तुम्हारी बहन का रिश्ता लेने के लिए गए हैं पिताजी। गीता का? हाँ हाँ करण के लिए। लेकिन अभी शादी की क्या जरूरत है? अब जरूरत? अरे वो देखने गए हैं भाई। अब देखो वो शादी लायक है तो अच्छा है कि सही समय पे और सही वक्त पे उसकी शादी हो जाए तो अपना सेटलमेंट भी हो जाएगा उसका। अच्छा अरे तो उसकी अभी उम्र ही क्या है, हो जाएगी शादी। उम्र? इतनी जल्दी में क्या है? अरे उम्र क्या, देखो तुम कैसी बातें करती हो। अब तुम्हारी बहन अगर इस घर में आ जाएगी तो सेम तुम्हारी तरह तुम दोनों बहनें और हम दोनों भाई, अच्छा रहेगा ना? हाँ वो ठीक है, लेकिन अरे अभी इतनी, वो भी तो बहुत छोटी है ना गीता। हाँ हाँ गीता छोटी है ठीक है, पर देखो गीता इतनी भी छोटी नहीं है जितना तुम समझ रही हो। समझदार है भाई, अच्छी खासी है, पढ़ी लिखी है, कोई ये थोड़ी है कि अनपढ़ है या कुछ नहीं जानती है। वो भी पढ़ाई करना चाहती है, वो भी शादी नहीं करना चाहती, मुझे पता है। अरे देखो ठीक है, मैं जानता हूँ कि गीता पढ़ाई करना चाहती है, लेकिन देखो मैं तुम्हें बताऊं कि यहाँ पर आकर के भी तो पढ़ाई हो सकती है। अरे पिताजी खूब पढ़ाएंगे, क्या तुमसे नहीं कहा था पढ़ाई करने के लिए? हाँ अच्छा देखते हैं बाद में। देखते नहीं है, हाँ हाँ हो गया। अब जब पिताजी गए तो भैया किसकी शादी की बातें चल रही हैं यहाँ पे? अरे छोटे तेरी ही शादी की बातें चल रही हैं। मेरी शादी? हाँ तेरी शादी। अरे भैया क्या बात कर रहे हैं? क्या बातें क्या कर रहा हूँ मैं पागल। पिताजी सुबह ही तेरे लिए दुल्हनिया देखने के लिए गए हैं। दुल्हनिया देखने गए? हाँ। कहाँ? कहाँ नहीं, तेरी भाभी है ना, इसकी छोटी बहन से तेरी शादी कराएंगे। भाभी की जो छोटी बहन है? हाँ गीता। मुझे तो बाबूजी ने बताया ही नहीं। अरे बाबूजी तुझे क्यों बताएंगे पागल? अरे वो आज गए हैं और बात करके आएंगे, घर पे बैठेंगे और इसकी मम्मी पापा दोनों से बातें करेंगे, रिश्ता फाइनल हो जाएगा। लेकिन देवर जी आप अभी शादी करना चाहते हैं? मेरी शादी? मेरा क्या है, लेकिन भैया मैं अभी शादी करना नहीं चाहता। अभी मेरी पढ़ाई पूरी होगी, फिर उसके बाद अपने पैरों पे खड़ा हूँगा मैं, उसके बाद देखेंगे शादी वादी। अब क्या तू घुटनों के बल चल रहा है क्या? पैरों पे खड़ा हुआ है? अरे भैया आप समझ नहीं रहे। अरे देख छोटे, अभी थोड़ी कर रहे हैं, अभी तो तेरा रिश्ता ही तो तय कर रहे हैं। अगर रिश्ता तय हो जाएगा जब तक शायद तेरा पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाएगा, और पढ़ाई कंप्लीट हो गई उसके बाद तेरी शादी। ठीक है क्यों? भैया, जैसा आप और ठीक वैसे भी समझे। गीता भी तो पढ़ाई कर रही है ना, उसकी भी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। तो नहीं तो समझाओ ना ऐसे तुम। मेरी बात सुनो, गीता को यही बुला लेती हूँ, ये एक दूसरे को दोनों समझ लेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। बुलाओ, अब भाई ये दोनों साथ घूमेंगे, बैठेंगे, उठेंगे, बातें करेंगे, तो क्यों दोनों देवर साथ एक दूसरे को जानेंगे ना। देखो, जैसे शर्मा पिताजी ने रहे हैं। मेरी बेड़ियां बांधी ना, इसी तरीके से इसकी भी हाथों में बेड़ियां बांधेंगे। अच्छा मैं बेड़ी हूँ। अरे ठीक है यार, अब चलो ना तुम। आओ। लो अरे पकड़ो। क्या क्या लिया ये? जामे मैंने लल्ली के लिए सामान रख दियो है। अच्छा हाँ। और मिठाई का डिब्बा रखवा दिया? वो सब रख दियो मैंने। हलवाई से कह दी मैंने। सब रख दो, बढ़िया भाई मिठाई लाग रख दी हाँ मैंने। हाँ ठीक है ठीक है ठीक और है। हमें थोड़े से काजू पिस्ता बादाम है। हाँ हाँ तो बढ़िया लल्ली करा रख तूने। दियो, हाँ। हाँ ठीक रखा है। मुझे तो नहीं खिलाए काजू पिस्ता बादाम। तू तो कुछ ना खा रहे है हाँ, ना। तू ना खा रही। दीदी के लिए वो बर्फी लेके जा रहे हो है ना, मुझे तो यहाँ 10 रुपए की बर्फी नहीं तू ना दिलाई। खाद बर्फी, तू तो मम्मी 20 दे दो, मम्मी 10 दे दो, पूरे दिन खाती रहती है। वो कभी कभार तो भिजवा देता है बाकी। कह रही है मुझे कभी ना खिलाए। और सुन, जब तेरी शादी हो जाएगी ना, जब तेरे तेरे को लिए भी बुला लेके लेना। जाऊंगा। शादी हो जाएगी, कभी कभी लेके जाओगे। अब देखो दीदी के लिए पिस्ता बादाम वगैरह सब चीज ले आ रहे हो, तो वहाँ क्या मिलता होगा नहीं है। फिर? मिलता नहीं है वहाँ पे दीदी को। दी बेटा सास है ससुर है, कोई ना देवे, कोई जरूरी थोड़ी ना अपने खाए तो ले निकाल के। हाँ माँ को प्यार तो अलग ही हो गया, तो पता तो है वैसी कमजोरी यही बीमार है ये तो वो। माँ का प्यार इधर कहाँ चला गया? मेरे से भी तो करो प्यार, आप भी अच्छा। करो। शादी है तेरे को खूब मतलब करनी तुझसे है। प्यार ना करें हम। देखो वैसी इतनी बड़ी है, वैसी हाँ, पढ़ वैसे लिख ही रही है, है तू। पढ़ा रहे लिखा रहे, सारे काम तेरे कर रहे हैं, तब- और तेरे ही तब लिए अब कुछ जा ना- रहे हैं, और तू कह रही है कि हमारे लिए कुछ ना कर रहे। ना और क्या मुझसे प्यार ही करेंगे ना हम? करो, दीदी से प्यार करो आप। तो हाँ सही, हम तो दीदी से करे, हमारी झोली बीमार है ये वो खा के न जान तो पच जाई भाई शरीर में। इतने अच्छे हमारे जिया जी हैं, इतने अच्छे उनके ससुर जी हैं, वो तो कुछ लाते ही नहीं होंगे। अरे कोई ना ऐसे माँ बाप कर देंगे, सो कोई ना कर, तू समझता? पर इसमें से थोड़ा इसे तो निकालने दो मुझे। है? अरे ना अरे है? तो मैं ला दूंगी और ला ऐसे दूंगी। लिए देखो ये है हैं, प्यार, थैलिए निकालने थैलिए नहीं दे अरे रही तो है। ना थैलिए बोले यहाँ से दो निकाल के। हाँ, सुन हाँ। मेरी बात, नहीं मैं नहीं सुनूंगी, मुझे सुन पता है मेरी तुम बात। दोनों दीदी से ही प्यार करते अरे- हो, बचपन से मुझसे करते ही नहीं। कोई बात ना, अरे दीदी को ले जानता है, बेवकूफ, दीदी को तो तू एक पता बात था। बता,
उसके एक सालों में जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तुझे रोज दे मैं, रोज खाने को पैसे दें, रोज तेरी खर्चे उठाएं। बता कौन सा खर्चा तेरा ना उठावे हम? तू क्या ना मांगे हमसे? बता तेरी क्या चीज ना लाए, कपड़े लत्ते, तेरी हर शौक मौज की चीज ला के दें। अब बाबू एक साल में एक बार पहुंच रहा था, तू ऐसे बात कर रही है। सालों में जा रहा हूँ, बता कुछ। अब सालों में जाऊंगा तो कुछ लेके जाऊंगा ना जाऊंगा। अब देख मेरी बात सुन, अरे मैं खाली हाथ थोड़ी जाऊंगा। अरे अब तुम नहीं खड़े रहेंगे, ठीक है जा रहा हूँ, जा अपनी अम्मा के साथ काम कर। और दीदी से बोल देना आ जाए घूमने। कब प्यार करती हो तुम मेरे को? चुप, तो कौन ते करे प्यार? अब तू तो अकेली घर में रहेगी तब भी प्यार ना करे हम तेरे से। हाँ तो 1-2 साल बाद मुझे भी विदा कर दोगे? अगर मुझे अभी ना करे तो विदा है ना, अभी बहू ला के घर में जब करेंगे तो विदा। सही है। एक बात बताऊं, वैसे सच मानो मत मानो, लेकिन सबसे प्यार तो तुम बड़ी दीदी को ही करती हो। अरे ना ऐसी कोई बात ना। ये बताओ, मैंने आपसे दोपहर 10 रुपए मांगे थे, आपने दिए? चल अब मैं दूंगी तो 10 दूँ 20 दूँ। चल अरे सुनीता बेटा, ओ सुनीता। कौन? अरे पिताजी आप? नमस्ते पिताजी। अरे बेटा, और आप अचानक से? अरे हाँ क्यों? हाँ आइए आइए। अरे आइए। मैं अचानक आ नहीं सकता। अरे क्यों नहीं आ सकते? हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई। अरे आप अगर मुझे फोन ही कर देते तो मैं लेने आ जाता आपको। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात थोड़ी है कोई। हाँ चलो आइए आइए, चलो आइए आप आइए, आइए पिताजी आइए। अरे सुनीता, चलो चलो सुनीता बैठा। अरे देखो तो कौन आया है। कौन आया है? अरे पिताजी आप? अरे बेटा सुनीता ठीक है, सब मैं बढ़िया? ठीक हूँ पिताजी, आप बताइए आप कैसे हैं? अरे बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ पिताजी। हाँ। मम्मी कैसी हैं? अरे बढ़िया है, सब बढ़िया है घर पे, बहन भी सही है, सब ठीक ठाक है। ले। अरे पिताजी ये क्या क्या लेकर आए आप? अरे बेटा रख, कुछ ना ये सब लाने की क्या जरूरत है? अरे हाँ अच्छा सुनीता, बेटी के मैं खाली आता हूँ। ये तुम मुझे दो, और जब तक तुम पिताजी के पास बैठो मैं पिताजी को। और हाँ हमारे समधी जी कहाँ हैं? मैं भेजता हूँ अभी। भेज, बैठ बेटा। है बेटा, समधी जी कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं? वो नहा रहे हैं। अच्छा नहा रहे हैं। अच्छा अब ये बता, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ पिताजी। सब ठीक ठाक है? बिल्कुल। कोई परेशानी तो ना है घर में? कोई परेशानी नहीं है नहीं, अगर हो तो ऐसा हो कभी छुपा रही हो कुछ बात, बेटियां बताती नहीं है पिताजी। बाप को? ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। देखने से लगता है मैं परेशान हूँ। नहीं देखने से तो नहीं लग रही, मगर ये है कि फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तुम अब हम अकेले बैठे हैं चुपचाप। अरे आपके जमाई ऐसे हैं कि बिल्कुल भी परेशान नहीं रहने देते मुझे। अच्छा। और इनका काम वाम ठीक ठाक चल रहा है? हाँ पिताजी सब ठीक चल रहा है। अच्छा। और सुना? और पिताजी अच्छा ये बताइए, हाँ? मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब थी, वो ठीक है ना? हाँ अब मम्मी ठीक है। हाँ अरे यहाँ थोड़ी बहुत तो देख घर में सबकी होती रहती है, हमारी भी हो जाती है। पिताजी एक बात बताइए, आपने हमें इससे पहले कुछ बताया नहीं अचानक से? अरे बेटा ऐसा था, तेरे ससुर गए थे समधी जी घर, ठीक है, मैं था खेत पे काम कर रहा था, मेरी बेटी आई खेत पे, उनने खबर दी कि ऐसे ऐसे वो आए, मैं आया घर। जब मैं घर आया ना तो भाई फिर उनसे रामा कृष्णा मेरी तो नहीं हुई, मगर तेरी माँ की हुई उनसे। पिताजी मुझे सब पता है, वो शादी के लिए गए थे, गीता के लिए, बात करने के लिए। हाँ बिल्कुल ठीक। अब मैं वही कह रहा था, तो मैं इसी लिहाज से आया था। मैंने कहा लाओ बेटी से भी मिलना हो जाएगा और तेरे देवर के बारे में पता भी हो जाएगा कि वो क्या करता है क्या नहीं करता, पढ़ रहा है क्या कर रहा है, हमें क्या मालूम। देवर की चिंता मत कीजिए, लाखों में एक है मेरा देवर है। हाँ। अच्छा। और भाई इसकी पढ़ाई चल रही है, और गीता की भी तो पढ़ाई चल रही है। हाँ गीता की पढ़ाई चल रही है, बस अब कंप्लीट हो जाएगी गीता की तो। अरे उसकी भी हो जाएगी। अच्छा, दोनों की पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, फिर शादी। तो मैं बस इसी बारे आ गया, मैंने कहा ला पता तो कर लूँ कि भैया देवर क्या कर रहा है। अब आ गई समझ में कि वो पढ़ाई भी उसकी फाइनल है, और मतलब तूने तारीफ भी भैया इतनी कर दी कि अब कुछ कहने की ज़रूरत ही ना है समझी से, ना कोई बात करने की इस तरह की। अब वो आएंगे खट जैसा उनका ख्याल होगा वैसे ये कर देंगे खट पक्का। आप पिताजी से बात कर लीजिए, लेकिन हाँ देवर की गारंटी मैं लेती हूँ, दोनों भाई एक जैसे हैं। अच्छा, बहुत ही अच्छे हैं। अरे बहुत बढ़िया। दामाद जी कहाँ गए? अरे पिताजी वो ना आपके लिए नाश्ता बना रहे होंगे किचन में। अच्छा, अरे तो तू क्यों नहीं बनाती है नाश्ता? पिताजी वो मुझे कुछ काम ही नहीं करने देते। अच्छा, मुझसे कहते पूजा तू बैठ के बातें कर, नाश्ता मैं बनाता हूँ। तो बढ़िया है भाई। अरे जा जल्दी से जा, तू मेरे सामने तो मत बनवा, तू बना जाके। पिताजी आप बैठिए। आइए अरे समधी जी कैसे हैं? अरे हम तो बढ़िया हैं, बस आप बताइए आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। मैं उस दिन आपके घर पर गया तो आप मिले नहीं,
अरे मैं आया था, आप रुके ही नहीं, आप इतनी जल्दी में थे। हैं? मैंने आपकी संदन से पूछा तूने रोका क्यों नहीं उन्हें? अरे कि मैंने तो बहुत रोकने की कोशिश करी थी मगर वो रुके ही नहीं, बोले मुझे काम है। समधी जी, मैं कुछ ही समय निकाल करके आपके घर आया था। अच्छा, फिर मैंने समझा कि आप घर मिल जाएंगे। अच्छा, आप थोड़ा काम में व्यस्त रहते हैं तो इसलिए आप भी नहीं मिले, लेकिन मुझे समधन जी मिल गई थी तो समधन जी से मेरी वार्तालाप हो गई और शायद है कि आपको बता भी दिया होगा। अरे खूब बता दिया, मुझे सब पता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो समधन जी ने आपको बताया, क्या आप उस बात से सहमत हैं? अरे कैसी बातें कर रहे हैं समधी जी, आपके घर में हमारी बड़ी बेटी है, हम आपके आगे कभी कुछ कहा है? आपने जब आपको निराश नहीं किया तो अब कर देंगे हम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज मुझे आपके मुंह से ये बातें सुनकर के बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि जब आपसे मना नहीं किया तो अब आपसे मना कर सकते हैं। खैर, आपको चाय पानी कुछ आया? अरे चाय पानी कैसी बातें करते हैं, आपको चाय पानी कुछ नहीं करना है। देखिए समधी जी, बात असल में ऐसी है। क्या बात है? कि हम आपको बता दें, हमारे घर के संस्कार ऐसे हैं कि हम बेटी के यहाँ का पानी तक नहीं पीते। अरे सुन लो। वैसे समधी जी, मैं आपको एक बात बताऊं, ये बातें पुराने जमाने की हैं, जमाना नया चल रहा है भाई। किस जमाने में जी रहे हो आप? अरे समधी जी, जमाना ही तो बदल गया है मगर हमारे विचार थोड़ी बदले हैं। विचार नहीं बदल सकते, ये याद रखिए आप। बिल्कुल मेरी तरह हो आप, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि जमाने के साथ साथ इंसान को बदलना चाहिए, लेकिन आप भी वो पुरानी मिट्टी हैं जो कि बदलने का नाम ही नहीं ले रहे। अब देखो, आने वाली पीढ़ी बदलेगी, हम तो नहीं बदल पाएंगे अब। होना भी चाहिए। खैर, आप कुछ तो चाय पानी कुछ, मैं आपको बोल रहा हूँ, तो अगर मना करेंगे आप तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। साहब आप पिताजी, हाँ बेटा। नाश्ता लग चुका है। अरे बेटा, तूने नाश्ता क्यों बना दिया? इधर ये परेशान कर रहे हैं, इधर ये जबरदस्ती कर रहे हैं। अब बता। अब देखिए, बहू ने बोल दिया जी ने नाश्ता बना दिया है, आपकी बेटी ने बोल दिया है, तो आपको अब करना पड़ेगा। चलिए हाँ, अब मना नहीं कर सकते आप। उठिए, चलिए। उठिए। लेंगे नहीं मगर हम आपके साथ जरूर चलेंगे। चलिए। क्यों नहीं लेंगे? आप आइए, अंदर आइए। करण, हाँ मुझे ना तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो, क्या बात करनी है गीता? फैमिली तो मान ही गई है शादी के लिए। हाँ, शादी के लिए मान गए हैं घर वाले, पर जल्द से जल्द ये शादी बहुत जल्द हो जाए तो काफ़ी अच्छा है। क्यों, क्या हो गया? इतनी जल्दी क्या है तुम्हें शादी की? करण, तुमको पता है कि मेरी दीदी की शादी को 1 से 1.5 साल हो गया और तब से हम यहीं पे, इस सुनसान जगह पे हम खुल के मिल रहे हैं। हाँ मिलते हैं, और उसमें क्या है? हमारे भी सब कुछ हो चुका है। तो पता है, मैं शादी के लिए इसीलिए जल्दी करने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम प्रेग्नेंट हो? सही तो कह रही हूँ, इसीलिए तो मैं शादी जल्दी करने के लिए बोल रही थी। माना फैमिली मान गई है, पर ऐसा ना हो काफ़ी देर हो जाए और ये सच्चाई सब पूरे घर वालों को पता चल जाए कि हमारा पहले से अफेयर चल रहा है। क्या हो गया? कुछ नहीं, मैं ये सोच रहा था, तुम ठीक कह रही हो, चल जितनी जल्दी शादी हो जाएगी उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो आप कैसे भी करके घर पे मतलब जल्दी शादी करने के लिए कहो। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा और तुम भी कोशिश करना। कोशिश नहीं करनी है। हाँ ठीक है, मैं करूँगा, बोल तो दिया अब। ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई देखे और तमाशा खड़ा हो। कोई क्या देखे, यहाँ तो हमारे सिवा कोई है ही नहीं। ठीक है करण, मैं घर जाती हूँ, ऐसा ना हो कोई हमें देखे और पिताजी तो आपके यहाँ गए हैं शायद। हाँ चलो ठीक है। नहीं, फिर भी चाचा वगैरह कोई ना कोई आता ही रहता है। मैं निकलती हूँ, ठीक है? ठीक है। और कोशिश करना पूरी, ठीक है? ठीक है ठीक है। अरे यार, ये क्या हो गया? आइए समधी साहब। अरे समधी साहब, कैसा लगा खाना? अरे समधी साहब, आपने तो ये समझ लीजिए माने नहीं, आखिर खाना खिलवा ही दिया। समधी साहब, देखिए, आप हमारे घर के मेहमान हैं और हमारे घर का मेहमान बिना कुछ खाए पिए अगर ऐसे ही चला जाता है तो सबसे ज्यादा दुख हमें होता है। अरे तो हम मेहमान थोड़े ही हैं, हैं हम तो। आपका अपना घर है। हाँ, बस तो। और देखिए, आपकी बेटी, चूंकि मतलब इसने आकर के सब कुछ इतना अच्छा कर दिया कि इसकी वजह से हम इतने खुश हैं कि बस हम आपको कह नहीं सकते, शब्दों में बयां नहीं कर सकते। आपके घर के जो गुण हैं ना, वो ऐसे हैं कि यहाँ पता ही नहीं चलता कि बेटी है या बहू है। कैसी बात कर रहे हैं? अब देखो, सारी बातें छोड़ो, बस मैं ये कहता हूँ कि देखिए, जो मैंने आपसे कहा है और जो आपकी हमारी बातें हैं उन पर विशेष गौर करें।
अरे गौर क्या करना है समधी जी, हम तैयार हैं, आप कहिए तो सही, हुक्म करें आप हाथ न जोड़ें, हाथ तो हम जोड़ लेंगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये शादी की रस्में आगे बढ़े। शादी की हाँ, रस्म? क्यों नहीं? किसकी शादी की रस्म? अरे बेटा करण, अरे बेटा तेरी शादी की बातें कर रहा हूँ बेटा। मेरी शादी की बात है? हाँ, अरे देख, इनकी छोटी वाली जो बेटी है गीता, मैं चाहता हूँ कि वो हमारे घर तेरी बहू बन करके आए। पिताजी मैं अभी शादी कैसे कर सकता हूँ? अरे कैसे नहीं करेगा? क्या उम्र नहीं है, या तुमने पढ़ा लिखा नहीं है, या तू समझदार नहीं है? तो पिताजी मेरी पढ़ाई तो पूरी होने दीजिए। पढ़ाई पूरी हो जाएगी, जितना हमने कहा है उतना सुनो और उतना करो, समझ में आया? अरे बच्चा है, आ जाएगी समझ में, ऐसी बात नहीं है। समझ में, बच्चों को थोड़ा डांटना भी जरूरी होता है। समझी अरे साहब। समधी जी ये शर्मा रहा है, आप समझते क्यों नहीं? चलो अंदर जाओ। बेटा मेरे साथ आओ। जाओ। समधी साहब, ये बच्चे हैं। दरअसल बात क्या होती है कि जब ये बच्चे, अब हम इनको शादी की बात कर रहे हैं, अब इनको ऐसा लग रहा है कि अगर पिताजी हमारी शादी कर देंगे तो हमें घर परिवार से अलग कर देंगे। बात ये नहीं है समधी साहब, अगर मेरे दोनों बेटों की शादी हो गई और आपकी दोनों बेटियां मेरे घर में रहेंगी तो मैं निधड़क हो जाऊंगा। और हाँ समधी साहब, आपको तो पता ही है कि हमारी पत्नी का देहांत हो चुका है। तो देखो, मैं तो ये समझता था कि जब उसका देहांत हुआ कि कैसे गुजर बसर होगी, किस तरीके से घर चलेगा, लेकिन आपकी सिर्फ एक ही बेटी ने आकर के इस पूरे घर को स्वर्ग बना दिया। मतलब मुझे आज तक मेरी जो कांता देवी खत्म हो गई ना, उसकी याद इतनी नहीं आती अब। हाँ, दिल में रहती है, लेकिन अब इतना महसूस नहीं होने देती आपकी ये बच्ची। और मैं चाहता हूँ कि अगर दूसरी बच्ची भी अगर आपकी मेरे घर में आ गई तो समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा, बोलते हैं ना कि स्वर्ग बन जाएगा घर। अरे समधी जी ये तो आपका बड़कपन है, समझे, आशीर्वाद है ऊपर वाले का जो आपके हमारे घर के संस्कार आपको पसंद आए। अब बस ये है, सारी बातें छोड़ो, जल्द से जल्द पंडित के पास जाकर के मुहूर्त पूछो, और मुहूर्त पूछने के बाद में चट मंगनी और पट विवाह। मैं तो ये चाहता हूँ कि दोनों बेटी आपकी मेरे घर में आ जाएं। अरे आप बिल्कुल मुतमईन रहें, आप बेफिक्र रहें, जब पहली है तो दूसरी भी आप ही के घर आएगी और कहीं नहीं है। अरे समधी जी अब इजाजत दो, देखो सूरज भी ढलने वाला है, अब हमें चलने की। अरे ऐसी क्या बात है, यहाँ भी सोने की व्यवस्था है। अरे भाई हमें, अरे घर हमारा है, कैसी बात है, मगर घर जाना है, लेकिन घर पे काम भी है, जो जैसा मैंने कहा है। अरे आप ठीक है आप बेफिक्र रहिए समधी जी। ठीक है समधी साहब, बस भाई ठीक है, ध्यान से जाना। ठीक है। अरे मैं भिजवा दूं कोई बहाना? नहीं ठीक है।